तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी अनदर न्यूज वीडियो में। आज अपन बात करने वाले हैं मध्य पूर्व और यूरोप में भू राजनीतिक तनाव पर अंतर्राष्ट्रीय बैठकें हुई है। इससे रिलेटेड न्यूज होने वाली क्या है क्या नहीं है, मैं आपको बताने वाला हूँ। मध्य पूर्व और यूरोप में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव पर अंतर्राष्ट्रीय बैठकों की भूमिका। नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व पर। आज पूरी दुनिया की नजरें उन अंतर्राष्ट्रीय बैठकों पर टिकी है जहां मध्य पूर्व और यूरोप में बैठते बढ़ते भू राजनीतिक तनाव को लेकर बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। युद्ध, कूटनीति, ऊर्जा संकट, शरणार्थी समस्या और वैश्विक सुरक्षा, ये सभी मुद्दे एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। आज की इस विशेष न्यूज में मैं आपको क्या-क्या बताने जा रहा हूँ। इसमें मध्य पूर्व में तनाव से जुड़े जड़ें क्या है, तनाव की जड़ें क्या है और यूरोप इस संकट से कैसे प्रभावित हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बैठकें और शिखर सम्मेलन क्या भूमिका निभा रहे हैं और आने वाले समय में दुनिया किस दिशा की ओर बढ़ सकती है। मध्य पूर्व तनाव की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? मध्य पूर्व दशकों से वैश्विक राजनीति का केंद्र रहा है। तेल संसाधन, सामरिक भू स्थिति, धार्मिक सांस्कृतिक विविधता और बाहरी शक्तियों का हस्तक्षेप, इन सभी ने इस क्षेत्र को अत्यंत संवेदनशील बना दिया है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, औपनिवेशिक दौर की सीमाएं, अरब इजराइल संघर्ष, ईरान और खाड़ी देशों के बीच प्रतिस्पर्धा, आतंकी संगठनों का हुआ और हाल ही के वर्षों में गृह युद्धों की श्रृंखला, इन सभी कारणों से मध्य पूर्व लगातार अंतर्राष्ट्रीय बैठकों का प्रमुख एजेंडा बना हुआ है। वर्तमान में जो तनाव है और स्थिति कितनी गंभीर है। आज मध्य पूर्व में हालत एक बार फिर चिंताजनक है। प्रमुख मुद्दे इजरायल फिलिस्तीन संघर्ष, ईरान का परमाणु कार्यक्रम, सीरिया और यमन में अस्थिरता, लाल सागर और खाड़ी क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा। इन मुद्दों का असर केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक है। तेल की कीमतें, वैश्विक सप्लाई चेन और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, सब कुछ इससे प्रभावित हो रहा है। यूरोप पर पड़ता असर, मध्य पूर्व में तनाव का सीधा प्रभाव यूरोप पर दिखाई देता है। यूरोप की प्रमुख चिंता है ऊर्जा आपूर्ति संकट, शरणार्थियों की बढ़ती संख्या, आतंकी हमलों का खतरा, नाटो और यूरोपीय संघ की सुरक्षा रणनीति। यूरोप पहले से ही पूर्वी यूरोप में चल रहा है रहे संघर्षों से जूझ रहा है। ऐसे में मध्य पूर्व का अस्थिर होना उसकी चिंताओं को और बढ़ा देता है। अंतर्राष्ट्रीय बैठकें और कूटनीति का मंच, इन्हीं चुनौतियों के बीच दुनिया भर की निगाहें अंतर्राष्ट्रीय बैठकों पर। प्रमुख मंच, संयुक्त राष्ट्र महासभा, सुरक्षा परिषद की आपात बैठकें, G20 और G7 जैसे सम्मेलन, यूरोपीय संघ और अरब लीग की बैठकें। इन बैठकों में संघर्ष विराम, मानवीय सहायता और राजनीतिक समाधान पर चर्चा होती है। इस सब के बीच में संयुक्त राष्ट्र की क्या भूमिका है? संयुक्त राष्ट्र लंबे समय से मध्य पूर्व संकट में मध्यस्थ की भूमिका निभाता आया है। हालांकि बैठकों में संघर्ष कम करने की अपील, मानवीय गलियारों की मांग, अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन का पर जोर, हालांकि स्थायी समाधान अब भी चुनौती बना हुआ है। बड़ी शक्तियां और उनकी रणनीति, अमेरिका क्षेत्रीय स्थिरता और अपने सहयोगियों की सुरक्षा, ऊर्जा मार्गों की सुरक्षा, ठीक है, और रूस रणनीतिक प्रभाव बनाए रखना, यूरोप पर दबाव की कूटनीति और चीन आर्थिक हित, संतुलित कूटनीति मुख्य भूमिका। इन शक्तियों के हित कई बार टकराते हैं जिससे बैठकों में सहमति बनाना कठिन हो जाता है। यूरोपीय कूटनीति और आंतरिक मतभेद, यूरोप एकजुट दिखने की कोशिश करता है लेकिन अलग-अलग देशों की प्राथमिकताएं, घरेलू राजनीति का दबाव, ऊर्जा निर्भरता, इन कारणों से यूरोपीय बैठकों में भी मतभेद सामने आते हैं। मानवीय संकट सबसे बड़ा सवाल, अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में सबसे भावनात्मक मुद्दा है मानवीय संकट। विस्थापित नागरिक, बच्चों और महिलाओं की स्थिति, भोजन और दवाओं की कमी। संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां लगातार सहायता की अपील कर रही है। मीडिया और जनमत क्या है? इन बैठकों पर मीडिया की भूमिका अहम है। वैश्विक जनमत का निर्माण, सरकारों पर दबाव, पारदर्शिता की कमी, सोशल मीडिया के दौर में हर बयान तुरंत वैश्विक बहस का हिस्सा बन जाता है। आगे क्या होने वाला है, समाधान या टकराव? विशेषज्ञों का मानना है कि कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है। सैन्य समाधान अस्थायी होते हैं। क्षेत्रीय संवाद को बढ़ावा देना होगा। आने वाले महीनों में अंतर्राष्ट्रीय बैठकों की संख्या और भी बढ़ सकती है। भू राजनीति क्या है और क्यों ये संकट का केंद्र? भू राजनीति केवल देशों की सीमाओं तक सीमित नहीं होती। यह शक्ति, संसाधन, विचारधारा और रणनीति का ऐसा खेल है जिसमें एक क्षेत्र में लिया जिसे जिसमें एक क्षेत्र में लिया गया निर्णय पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। मध्य पूर्व और यूरोप भू राजनीति के सबसे संवेदनशील क्षेत्र माने जाते हैं क्योंकि यह ऊर्जा संसाधनों की भरमार, सामरिक समुद्री मार्ग मौजूद है, धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता अधिक अत्यधिक है और वैश्विक शक्तियों की सीधी भागीदारी रहती है। इसी कारण से जब भी इन क्षेत्रों में तनाव बढ़ता है तो अंतर्राष्ट्रीय बैठकों का दौर तेज हो जाता है। मध्य पूर्व में आज जो
संकट दिखाई दे रहा है, वह अचानक पैदा नहीं हुआ। इसकी जड़ें इतिहास में गहराई तक फैली हुई है। औपनिवेशिक विरासत प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब औपनिवेशिक शक्तियों ने मध्य पूर्व की सीमाएं तय की, तब स्थानीय सामाजिक और धार्मिक वास्तविकताओं को नजरअंदाज किया गया। इसके परिणाम स्वरूप कृत्रिम सीमाएं बनी, जातीय और धार्मिक तनाव बढ़ा और संघर्ष की स्थायी जमीन तैयार हुई। अरब और इजराइल का युद्ध 1948 में इजराइल के गठन के बाद बाद से यह क्षेत्र लगातार संघर्ष में रहा। कई युद्ध, शांति समझौते और असफल वार्ताएं इस इतिहास का हिस्सा है। आधुनिक दौर में बढ़ता तनाव और 21वीं सदी में मध्य पूर्व का तनाव और अधिक जटिल हो गया। प्रमुख कारण है ईरान का क्षेत्रीय प्रभाव, खाड़ी देशों की सुरक्षा चिंताएं, आतंकी संगठनों की गतिविधियां, गृह युद्ध और राजनीतिक अस्थिरता। इन सभी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बार-बार बैठकें बुलाने पर मजबूर किया है। यूरोप संकट का दूसरा छोर क्या है? यूरोप पहले ही भौगोलिक रूप से मध्य पूर्व से अलग हो, लेकिन दोनों क्षेत्रों के बीच गहरा संबंध है। यूरोप क्या प्रभावित होता है? यूरोप क्यों प्रभावित होता है? यूरोप आपूर्ति का बड़ा हिस्सा मध्य पूर्व से आता है। शरणार्थियों का प्रवाह यूरोपीय देशों की राजनीति को प्रभावित करता है। सुरक्षा और आतंकवाद की आशंका बनी रहती है। यही कारण है कि यूरोप संघ और नाटो लगातार आपात बैठक कर रहे हैं। यूरोप में आंतरिक चिंताएं। यूरोप स्वयं को भी आंतरिक मतभेदों से जूझ रहा है। कुछ देश कूटनीति पक्ष में है, कुछ सख्त रणनीति चाहते हैं और कुछ देश घरेलू दबाव के कारण तटस्थ रुख अपनाते हैं। इन मतभेदों के बावजूद यूरोप अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में एकजुट दिखने की कोशिश करता है। अंतर्राष्ट्रीय बैठकें क्यों है जरूरी? जब तनाव बढ़ता है और युद्ध की आशंका गहराती है, तब अंतर्राष्ट्रीय बैठकें संवाद का एकमात्र मंच बन जाती है। इन बैठकों के उद्देश्य संघर्ष को फैलने से रोकना, युद्ध विराम की अपील, मानवीय सहायता की व्यवस्था और दीर्घकालिक समाधान तलाशना। संयुक्त राष्ट्र से लेकर क्षेत्रीय संगठनों तक सभी इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं। इस सब के ऊपर संयुक्त राष्ट्र की सक्रियता। संयुक्त राष्ट्र लंबे समय से मध्य पूर्व और यूरोप दोनों क्षेत्रों में शांति स्थापित करने की कोशिश करता रहा है। हालांकि बैठकों में आपात सत्र बुलाए गए, प्रस्ताव पारित किए गए और संघर्षरत पक्षों में संयम बरतने की अपील की गई। हालांकि वीटो पावर और राजनीतिक हितों के कारण कई बार निर्णय अधूरे रह जाते हैं। बड़ी शक्तियों की भूमिका। अमेरिका मध्य पूर्व में अपनी रणनीतिक हितों और सहयोगियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। रूस इस क्षेत्र में अपनी राजनीति और सैन्य मौजूदगी को प्रभाव के रूप में इस्तेमाल करता है। चीन अपेक्षाकृत संतुलित कूटनीति अपनाते हुए आर्थिक स्थिरता पर जोर देता है। इन तीनों की भूमिका अंतर्राष्ट्रीय बैठकों की दिशा तय करती है। ऊर्जा, राजनीति और वैश्विक असर। मध्य पूर्व का संकट केवल राजनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक भी है। तेल और गैस की कीमतों में उतार चढ़ाव, वैश्विक मुद्रास्फीति और वैश्विक विकासशील देशों पर दबाव, इन मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी चर्चा होती है। मानवीय संकट की गंभीरता। हर अंतर्राष्ट्रीय बैठक में एक सवाल सबसे अहम होता है, आम नागरिक को का क्या होगा? लाखों लोग विस्थापित, बच्चों की शिक्षा प्रभावित, स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई, मानवीय सहायता पर सहमति बनाना इन सब बैठकों की प्राथमिकता होती है। पिछले कुछ सालों में जैसे-जैसे मध्य पूर्व और यूरोप में तनाव बढ़ा, वैसे-वैसे अंतर्राष्ट्रीय बैठकों की संख्या और उनकी आवृत्ति बीच बढ़ती चली गई है। ये अब हालात ऐसे हैं कि ज़्यादा ही कोई महीना महीना ऐसा गुजरता है जब किसी न किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आपात या विशेष बैठक न हो रही हो। इन बैठकों की पृष्ठभूमि में कई कारण रहे हैं, जैसे अचानक भड़की हिंसा, सीमाओं पर सैन्य गतिविधियों में बढ़ोतरी, ऊर्जा आपूर्ति पर खतरा और मानवीय संकट की भयावह तस्वीर। विश्व नेताओं को यह एहसास हो चुका है कि यदि संवाद नहीं हुआ तो हालात नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा और आपात सत्र। संयुक्त राष्ट्र महासभा अंतरराष्ट्रीय कूटनीति का सबसे बड़ा मंच मानी जाती है। जब भी मध्य पूर्व या यूरोप में हालात बिगड़ते हैं तो महासभा और सुरक्षा परिषद में आपात सत्र बुलाए जाते हैं। इन बैठकों की मुख्य चर्चा है संघर्ष विराम की अपील, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन के आरोप, मानवीय सहायता के प्रस्ताव और शांति मिशनों की संभावना है। हालांकि इन बैठकों में अक्सर मतभेद भी खुलकर सामने आते हैं। सुरक्षा परिषद निर्णय और प्रतिरोध और गतिरोध। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को विश्व शांति का परिहर माना जाता है, लेकिन मध्य पूर्व और यूरोप के मामलों में यह परिषद कई बार गतिरोध का शिकार होती है। प्रमुख कारण स्थायी सदस्यों के अलग हित, वीटो पावर का इस्तेमाल, रणनीतिक गठबंधन। परिणाम स्वरूप कई प्रस्ताव या तो पारित नहीं हो पाते या कमजोर रूप से सामने आते हैं।
जैसे G7, G20 बैठकों में चले मध्य पूर्व और यूरोप का संकट केवल सुरक्षा का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ भी है। यह यही वजह है कि G7 और G20 जैसे मुद्दों पर भी इन मुद्दों पर गंभीर चर्चा होती है। G7 देशों की प्राथमिकता है ऊर्जा सुरक्षा, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा, सामूहिक रणनीति। G20 का दृष्टिकोण वैश्विक आर्थिक स्थिरता, विकासशील देशों पर असर, सप्लाई चेन की सुरक्षा। इन बैठकों में आर्थिग समाधान और राजनीतिक संतुलन खोजने की कोशिश की जाती है। यूरोपीय संघ की विशेष बैठकें यूरोपीय संघ ने मध्य पूर्व और अपने पड़ोसी क्षेत्रों में बढ़ते तनाव को देखते हुए कई विशेष शिखर बैठकें आयोजित की। इन बैठकों में उठाए गए मुद्दे शरणार्थी संकट, सीमा सुरक्षा, ऊर्जा विकल्पों की खोज और कूटनीतिक पहल। यूरोपीय संघ यह समझता है कि मध्य पूर्व की अस्थिरता सीधे उसके आंतरिक राजनीति को प्रभावित करती है। नाटो की रणनीतिक चर्चाएं क्या है? नाटो केवल एक सैन्य संगठन नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक मंच भी है। मध्य पूर्व और यूरोप में बढ़ते तनाव के कारण नाटो ने अपनी बैठकों में सुरक्षा रणनीति पर विशेष ध्यान दिया है। नाटो की चिंताएं क्या है? क्षेत्रीय संघर्ष का विस्तार, साइबर सुरक्षा, आतंकवाद और सदस्य देशों की सामूहिक रक्षा। इन बैठकों में सैन्य तैयारियों के साथ साथ कूटनीतिक संतुलन पर भी चर्चा होती है। मध्य पूर्व के क्षेत्रीय संगठन अंतर्राष्ट्रीय बैठकों के साथ साथ क्षेत्रीय संगठन भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। प्रमुख मंच के अरब लीग, खाड़ी सहयोग परिषद, इस्लामिक सहयोग संगठन, इन संगठनों की बैठकों में क्षेत्रीय समाधान खोजने पर जोर दिया जाता है ताकि बाहर हस्तक्षेप कम से कम हो। कूटनीतिक वार्ताएं और बैक चैनल डिप्लोमेसी। कई बार आधिकारिक बैठकों के अलावा पर्दे के पीछे भी कूटनीतिक बातचीत चलती रहती है। गुप्त वार्ताएं, मध्यस्थ देशों की भूमिका, विशेष दूतों की नियुक्ति। इन प्रयासों का उद्देश्य सार्वजनिक तनाव को कम करना और समाधान की जमीन तैयार करना होता है। असफलताएं और निराशाएं। हालांकि हर अंतर्राष्ट्रीय बैठक सफल नहीं होती। प्रमुख असफलताएं समझौतों का पालन न होना, विश्वास की कमी, घरेलू राजनीति का दबाव। इन असफलताओं के कारण कई बार हालात और बिगड़ जाते हैं। मीडिया की भूमिका और वैश्विक दबाव। अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में मीडिया की मौजूदगी एक दोधारी तलवार की तरह होती है, जिससे सकारात्मक पक्ष पारदर्शिता, वैश्विक जागरूकता और मानवीय मुद्दों पर दबाव, और नकारात्मक पक्ष गलत सूचनाएं, भावनात्मक रिपोर्टिंग और राजनीतिक ध्रुवीकरण। फिर भी मीडिया अंतर्राष्ट्रीय बैठकों को जनमानस से जोड़ने का अहम माध्यम है। सोशल मीडिया और जनमत क्या है? आज की दुनिया में सोशल मीडिया में कूटनीति की दिशा भी बदल दी है। नेताओं की के बयान तुरंत वायरल होते हैं। जनमत तेजी से बनता और बदलता है। सरकारों पर सार्वजनिक दबाव बढ़ता है। इसका असर अंतर्राष्ट्रीय बैठकों के फैसलों पर भी दिखाई देता है। मानवीय सहायता पर केंद्रित बैठकें। कुछ अंतर्राष्ट्रीय बैठकें पूरी तरह मानवीय सहायता पर केंद्रित होती हैं। मुख्य मुद्दे युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में राहत, शरणार्थियों के लिए संसाधन, स्वास्थ्य और शिक्षा। इन बैठकों में राजनीति से ऊपर उठकर मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की कोशिश की जाती है। विशेषज्ञों की राय क्या है इसके ऊपर? अंतर्राष्ट्रीय समाधानों के विशेषज्ञ मानते हैं कि केवल बैठकों से समाधान नहीं निकलता, राजनीतिक इच्छा शक्ति जरूरी है और दीर्घकालिक रणनीति बनानी होगी। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि संवाद बंद होना सबसे बड़ा खतरा है। मध्य पूर्व और यूरोप में भू राजनीतिक तनाव पर अंतर्राष्ट्रीय बैठकों की भूमिका जटिल और बहुआयामी है। कहीं उम्मीद है तो कहीं निराशा। अलग भाग में हम अगले वीडियो में बताऊंगा बड़ी शक्ति के टकराते हित, तो ऊर्जा और आर्थिक राजनीति और भविष्य की संभावित परिदृश्य। बड़ी शक्तियां और टकराते हित और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा। मध्य पूर्व और यूरोप में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव को समझने के लिए यह भी जानना जरूरी और बेहद जरूरी है कि दुनिया की बड़ी शक्तियां इस क्षेत्र को कैसे देखती है। अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में अक्सर शांति और सहयोग की बातें होती है, लेकिन पर्दे के पीछे रणनीतिक प्रतिस्पर्धा लगातार चलती रहती है। अमेरिका की रणनीति। अमेरिका लंबे समय से मध्य पूर्व में प्रभावशाली भूमिका निभाता आया है। उसके लिए यह क्षेत्र तीन कारणों से महत्वपूर्ण है: अपने सहयोगी देशों की सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री मार्गों की रक्षा, और वैश्विक नेतृत्व की भूमिका बनाए रखना। अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में अमेरिका अक्सर लोकतंत्र, मानवाधिकार और क्षेत्रीय स्थिरता की बात करता है, लेकिन उसके निर्णय रणनीतिक हितों से भी गहराई से जुड़े होते हैं। तो ये थी आज की न्यूज़ वीडियो। कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताना, और आप लोग कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हो कमेंट में जरूर बताना। एड्रेस मतलब एड्रेस मत देना, मतलब स्टेट का नाम बताना और गाँव का नाम बता देना।